शहर से दूर एक खूबसूरत गांव दुनियापुर में एक औरत कमला अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। उसकी बड़ी बहू का नाम रमणी और छोटी बहू का नाम लक्ष्मी था। बड़ी बहू रमणी बहुत ही मनमोजी और बिल्कुल लापरवाह होने के साथ साथ बहुत ही चालाक और शातिर औरत थी। उसके बरअक्स लक्ष्मी एक सीधी सादी और नेक दिल खातून थी। इस तरह रमणी लक्ष्मी के भोलेपन का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाती और खुद मौज मस्ती करती। लक्ष्मी, मेरी सहेली बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। घर का सारा काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता ना करें, मैं सारा काम संभालूंगी, आप जाएं। इस तरह रमणी रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलती। ये मेरी 200 की बाजी, अरे वाह, मैं जीत गई। वाह रमणी वाह, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली, तुम तो पक्की खिलाड़ी हो गई। रोज रोज सहेलियों के साथ ताश के पत्ते खेलने से रमणी को जुए की लत लग गई। अब वो घर में अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलती। इधर देवरानी लक्ष्मी चुपचाप घर का सारा काम करती। एक दिन कमला ने अपनी छोटी बहू को काम करता देखकर, अरे बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है, रमणी बहू कहाँ है? ओ माँ जी, कुछ नहीं होता, भाभी भी तो रोज मंदिर जाती हैं। धीरे धीरे रमणी जुए में पैसे हारने लगी, मगर इसमें कोई बदलाव ना आया। ये क्या, आज मैं फिर से हार गई हूँ। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे असूल के मुताबिक, पहले उधार चुकाओ। सहेलियों की बातें सुनकर रमणी परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी कोई इसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो सहेलियों ने उसके साथ खेलने से इनकार कर दिया। एक दिन उसने अपनी सास के गले में नई सोने की चेन देखी तो वो सोचने लगी कि अगर मैं ये चेन चुरा लूं तो उसे गिरवी रखकर कम से कम 10 बाजी खेल सकती हूँ और अपनी सहेलियों को सबक सिखा सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, उस रात कमला देवी के सोते ही रमणी ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और फिर अगले दिन बहाना बनाकर फिर अपनी सहेली के घर चली गई। रमणी ने सहेली के घर सास की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजियां खेलने के बाद भी वो कुछ न जीत सकी। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई, अब मैं क्या करूं? रमणी, ये सोने की चेन अब मेरी हो गई, तुम्हें अगर खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। रमणी अब बहुत परेशान हो गई कि अब वो पैसे कहाँ से लाएगी। इधर घर पर कमला देवी को सोने की चेन गायब देखी तो उसने सबको इकट्ठा किया और सबसे पूछा, मगर किसी को भी उसके बारे में इल्म नहीं था। लक्ष्मी ने अपनी सास को दिलासा देते हुए बोली, आप चिंता ना करें, आपकी चेन जरूर मिल जाएगी माँ जी। इधर जुए की लत रमणी को बहुत परेशान कर रही थी। वो सोच रही थी कि इस बार अपनी सास की अलमारी से पैसे चुराएगी। तिजोरी की चाबी माँ जी ने लक्ष्मी को दी है और अगर मैं वो चाबी चुरा कर पैसे निकालूं तो कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। हाँ, ये ठीक है। रमणी ने रात को लक्ष्मी के कमरे से तिजोरी की चाबियां चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार उसे लक्ष्मी ने पकड़ लिया। इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने पर रमणी परेशान तो हो गई। उसे देखकर लक्ष्मी बोली, आप तिजोरी से पैसे चुरा रही हैं? हाय हाय। तभी वहाँ कमला देवी भी आ गई। सास को सामने देखकर रमणी ने सारा इल्जाम लक्ष्मी पर धर दिया। देखिए माँ जी, लक्ष्मी आपकी अलमारी से पैसे चुरा रही थी, मैंने उसे पकड़ा है, आपका हार भी इसी ने चुराया है। कमला देवी को लक्ष्मी पर बहुत गुस्सा आया। उसने लक्ष्मी को उसके मायके भेज दिया। दुखी लक्ष्मी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन रमणी की जुआ खेलने की तलब बढ़ गई। लक्ष्मी के बगैर अब वो अपनी सहेली के घर जा भी नहीं पा रही थी। अपनी लत को पूरा करने के लिए एक दिन उसने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास तो सो गई। फिर रमणी चुपके से उसके सोने के कंगन चुराकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह रमणी, इस बार सोने के कंगन लाई है, क्या बात है। रमणी ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास कमला देवी और देवरानी लक्ष्मी वहां आ गई। कमला देवी ने रमणी को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। रमणी बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था,
लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। आपने मंदिर के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारी जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गंवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे रमणी बहू, अब मेरे बाकी के गहनों पर सिर्फ छोटी बहू का हक है। इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने पर रमणी अपनी सास और लक्ष्मी और सहेलियों के सामने बहुत शर्मिंदा हो गई। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाए तो कोई भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह बर्बाद कर देता। फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुंदर स्नूर कार्टून नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।